तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आई होप आपने बहुत सारी शॉपिंग की होगी, क्योंकि मैंने तो की है। तो चलिए आज मैं एक नई माना शुरू करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके बिल्कुल सामने एमसी खड़ा होता है। फिर एमसी उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी वक्त एमसी को उसके नाम से कोई बुलाता है कि लूशम उठ जाओ। तभी एमसी एक क्लासरूम में उठता है और बोलता है कि है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो बैटल फील्ड पे था ना। तभी क्लास टीचर बोलता है कि तुम तो पूरा दिन सोते रहे, लेकिन तुम्हें पता है कि अभी टाइम क्या हुआ है। और तुमको ये भी नहीं बताऊंगा कि जो यूनिफाइड एग्जामिनेशन है वो ठीक 200 दिनों बाद होने वाली है। तो अभी मैं तुम्हारा क्या करूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सोना आता है दिन भर और कुछ भी नहीं। उसके साइड वाला स्टूडेंट बोलता है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस पर। तभी क्लास टीचर बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहना तो तुम ग्रेजुएट होने के बाद कोई जॉब ढूंढने जाओगे कंस्ट्रक्शन टाइप पे, तो तुम्हें कोई भी हायर नहीं करने वाला। और तुम्हें पता है कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उसकी जॉब पाने के लिए क्यूआ ब्लड का लेवल कितना होना चाहिए कम से कम। एमसी बोलता है कि 0.8। तभी टीचर बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। फिर तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि टीचर उसको ज़रा फोर्स मत करो लूशम को, क्योंकि उसको सिर्फ सोना आता है, तो उसको क्लास में सोने के लिए फोकस करने दो। एक स्टूडेंट बोलता है कि हाँ भाई तुमने सही कहा, उसको सिर्फ सोना आता है, और अगर वो ट्राई भी करेगा कुछ करने का फिर भी उसका जो क्यूएबल लेवल है वो 0.7 है, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमें उसको तंग नहीं करना चाहिए, बस सोने देना चाहिए। तभी टीचर बोलता है कि हाँ क्या डिसअपॉइंटमेंट है यार, अभी मैं क्या करूँ। तो अभी ये क्लास ख़त्म होती है तो तुम अपने अपने घर जाओ। फिर सभी स्टूडेंट घर जाने लगते हैं। फिर एमसी का दोस्त बोलता है, और ये मोटा एमसी का दोस्त होता है जिसका नाम लियो किमिंग होता है। वो बोलता है कि लूशम क्या तुम्हें आज एक और डरावना सपना आया था क्या। एमसी बोलता है कि हाँ यार तुमने सही कहा, मेरे सपने में मुझे एक डरावनी जगह दिखाई दी जिसके नीचे जंगल छुपा हुआ था। वहाँ भी बहुत सारे कंकाल थे और बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। लेकिन इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये जो डरावने सपने हैं ना वो मेरी मेंटल हेल्थ पर असर डालते हैं, और मेरी जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो 0.02 से घट चुकी है। और मुझे नहीं पता कि मुझे कितने सारे टॉनिक लेने की ज़रूरत है और कितनी बार मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपने जो क्यूआ ब्लड लेवल है उसको उसकी ओरिजिनल लेवल तक पहुंचा पाऊँ। तो मुझे नहीं पता। उसका दोस्त बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो मेरे से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम तो बस साधारण इंसान हैं, और दुनिया बचाने का काम हम उन सारे लोगों पर छोड़ सकते हैं जो कि इसमें कैपेबल हैं। तो चलो आज हम ऑनलाइन गेम खेलने वाले हैं, तो हम साथ में खेलेंगे। एमसी बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा जो मूड है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो मैं सीधा घर पे जाके सो जाऊंगा। फिर वो मोटा बोलता है कि क्या तुम ऐसा करोगे, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करते। तो चलो यार फिर भी हम वहाँ पे जाके गेम खेलेंगे, और खाने पीने और जो इंटरनेट के जो पैसे हैं वो मैं भर दूंगा। एमसी बोलते कि नहीं नहीं मैं घर जाकर थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, तो मुझे घर जाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक और दोस्त आता है मोटे का। वो बोलता है कि लियो किमिंग क्या तुम आओगे। वो बोलता है कि हाँ यार मैं आना चाहता हूँ, तो मुझे 1 मिनट दो मैं जल्दी आऊँगा। फिर वो मोटा बोलता है कि ऐसा है क्या, तो चलो हम किसी और दिन जो ऑनलाइन गेम है ना वो साथ में खेलेंगे। एमसी बोलता है कि हाँ बाय बाय हम साथ में कभी खेलेंगे। तभी एमसी वहाँ से जाने लगता है घर पे, और बोलता है कि शिट यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे जो यूनिफाइड एग्जामिनेशन है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, जबकि मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हुआ हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे सही में जो मैथमेटिक्स फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो पास्ट में है ना मैं उसमें अच्छा नहीं था। और जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तो ये दुनिया मेरी पहले की दुनिया से सिमिलर थी। और बीच रोड में एक जगह रुक के जो बोर्ड है उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि हालांकि हालांकि इस दुनिया में कुछ तो अलग है। तभी वहाँ पे एक औरत आती है जिसने कि बहुत सारे बॉक्स उठाए थे। वो बोलती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और तुम अपने विचार में मत खो, जबकि तुम जो बीच रोड है वहाँ पे खड़े हो, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है। तभी एमसी बोलता है उसको देख के कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसकी तरह कैसे बनूंगा। फिर तभी शाम हो जाती है और हमें एमसी का घर को दिखाया जाता है, यानी कि अपार्टमेंट को। फिर एमसी की मम अपने पति देव को बैंडेज कर रही होती है। उसका पति बोलता है कि थोड़ा आराम से, तुम बहुत ही ज़्यादा जोर से कर रही हो। उसकी मम बोलती है कि हाँ मेरा बस हो ही गया, तुम थोड़ी देर रुको। तभी एमसी पीछे से आता है। वो बोलता है कि मैं घर पे आ गया। उसकी मम बोलती है कि तुम वापस आ गए। उसका बाप बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुम कुछ खाना चाहते हो क्या, जैसे कि एप्पल, तो तुम पहले एप्पल खा लो। उसकी मम बोलती कि हाँ
मैं कुछ बना देती हूँ, जब तुम्हारी जो छोटी बहन है ना वो आ जाएंगी तो खाना भी तैयार हो जाएगा। एमसी बोलता है कि डैड मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसका डैड बोलते कि हाँ बोलो। एमसी बोलता है कि डैड आप चाहते हो कि मैं आपके लिए जो ब्लड डिसऑर्डर है वो खरीदूँ, क्योंकि इसे लेने से आपके जो क्यूआ ब्लड है ना वो पूरी तरह सिमुलेट होकर रिलैक्स हो जाएंगे और साथ ही में आपके पूरे के पूरे जो बॉडी चैनल्स है ना वो साफ होकर रिलैक्स हो जाएंगे। और ये आपकी पीठ दर्द और आपके जो पैर दर्द है ना इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और ये मेरे क्लासमेट के पास भी है, उसने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सुन के उसका बाप हंसते हुए बोलता है कि ये छोटी मोटी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरी उम्र के कारण मुझे बस छोटी सी बीमारी हो चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लोहे से बना हुआ हूँ और मुझे ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता। और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है, क्या तुम देखना चाहोगे? तो ये लो, ये बेनोलेस हॉल की एक नई सप्लीमेंट है, क्या तुम ये देख के सरप्राइज नहीं हुए? वो दवाई देख के एमसी बोलता है कि क्या ये सप्लीमेंट, इसकी तो ऐड टीवी पे चल रही थी और इसकी जो कीमत है वो $20,000 है। ये देख के उसकी जो मॉम है वो एमसी के डैड को मारने लगती है। वो बोलती है क्या तुम सही में सीरियस हो? ये जो सप्लीमेंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैंने सुना है कि अगर कोई बंदा अभी भी स्टूडेंट है तो ये सप्लीमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। तुम तो सही में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की दवाई यहाँ पे लाओगे। और वैसे भी इत्तेफाक से जो मेरे जो सुपरवाइज़र है ना उसने मुझसे पूछा था, यानी कि उसने मुझे कहा था कि तुम अपने घर जो पिग का जो सर है ना यानी कि सुअर का सर वो लेके जा सकते हो खाने के लिए। तो चलो आज की इस बड़ी सक्सेस के लिए हम खुद को रिवॉर्ड देते हैं। एमसी का बाप बोलता है क्या सही में आज हमें सुअर का सर खाने के लिए मिलने वाला है? ये सब देख के एमसी थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम बोलती है कि लो तुम्हारे क्यूआ ब्लड लेवल में तुम्हारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है और तुम क्या अब तक 0.85 लेवल तक पहुँचे, क्योंकि तुम्हारी बहन लगभग 0.9 लेवल तक पहुँच चुकी है क्यूआ ब्लड लेवल के। लेकिन हम तुम्हारी बहन से ज़्यादा तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा लेवल अभी कम है। और हमने टीवी में न्यूज़ देखी थी कि जो यूनिफाइड एग्जामिनेशन है ना उसको पास करने के लिए तुम्हारा जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए और इस बार 0.01 से वो बढ़ चुकी है, तो तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एमसी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ। और वो अपनी ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है यानी कि ट्रेनिंग रूम में। वो बोलता है कि मुझे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। फिर एमसी कैलिस्थेनिक्स की प्रैक्टिस करने लगता है और बोलता है कि वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट ने टोटल 24 तरीके खुद को ट्रेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट के जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है ना उन्होंने योगा, एंशिएंट मार्शल आर्ट और जो एंशिएंट जूडो है उसको इंस्पायर होके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। लेकिन अगर कोई मार्शल आर्ट को सीख रहा है तो उसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए, जो कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसका नाम है 13 एडिशन। और 300 साल पहले इस दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया था और जो धरती और जो आसमान है ना उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्रैक आने लगे और उन क्रैक में से बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर और भयानक मास्टर निकलने लगे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बदल दिया। और जो मार्शल आर्ट के जो इक्विपमेंट है ना उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन इंसानों ने अचानक जो सुपर पावर है ना वो हासिल करना शुरू कर दिया। अचानक कहाँ से उनको सुपर पावर मिलने लगी और उनकी बॉडी में जो 13 चैनल पे जो गेन लॉक है ना वो भी टूट गया, जिसकी वजह से जो इंसान है वो और भी ज़्यादा ताकतवर होने लगे और कोई भी इंडिविजुअल अपनी एबिलिटी को उस लेवल तक पहुंचा सकता है जो कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे एग्जांपल के लिए जो ह्यूमैनिटी है यानी कि जो इंसान है ना उन्होंने मार्शल आर्ट के एरा में कदम रख दिया और हम उनसे लड़ाई करते गए, लेकिन हमेशा से इंसानों के पास एक डिसएडवांटेज था, वो ताकि हर दिन जो मास्टर है वो पूरी सिटी को बर्बाद करते थे। लेकिन फिर भी हमने कभी हार नहीं मानी। फिर एमसी बहुत थक जाता है और बोलता है कि हाँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया, मैंने लगभग 3 बार एक्सरसाइज की है, लेकिन फिर भी मेरा जो क्यूआ ब्लड लेवल है वो रत्ती पर भी नहीं बढ़ा, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा। लेकिन मेरी जो छोटी बहन है ना उसका क्यूआ ब्लड लेवल लगभग 0.9 है, लेकिन मैंने अभी तक वो नहीं पाया जो कि मैंने खोया है उन डरावने सपनों में। वो है कि मेरा क्यूआ ब्लड लेवल वो तो दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो आपको ये मानव कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाऊंगा, यानी कि कल इसके 1-2 चैप्टर डाल दूंगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और हाँ,
आप सभी लोगों को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।